Hello plus 2 class students. So today the next topic is anomalous behavior of fluorine. We are just doing this group number 17th elements like fluorine, bromine, iodine and astatine. So now the anomalous behavior ऑफ फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का क्या अनोमलस बिहेवियर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है फ्लोरीन की जो अनोमलस बिहेवियर भी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक्स लाइक फ्लोरीन हैव बिकॉज फ्लोरीन शोज द अनोमलस बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इन सभी कारणों से ये एक्सेप्शन जो है एक बिहेवियर शो करता है। तो वो क्या बिहेवियर है, जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है जो कि होनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा है लेकिन है बहुत कम। उसका कारण है स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें 7 इसमें रिपल्शन हो जाता है, पहले बताया था। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, कम है इसकी, बाद में बढ़ती है। उसके बाद Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इससे ज़्यादा है लेकिन बाद में कम होती है। उसके बाद कम होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती है। पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको। उसके बाद जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी एक्सेप्शन है, वो भी एनोमलस है क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में कम होती जाती है, मतलब कम एनर्जी रिलीज होती है। बट इनके व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन तो ये बढ़ती है, मतलब ज़्यादा रिलीज होती है। क्लोरीन केस में ज़्यादा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, जबकि होनी इसलिए कम चाहिए। तो इसका कारण भी वही है कि फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत स्मॉल। इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो और इलेक्ट्रॉन ये ऐड होने जब आएगा और इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करना चाहेगा तब ये बाकी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे उसको, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से आ रहा है। तो ऐड करना इतना इजी नहीं है, जितना कम इजी है उतना कम एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको पता है। उसके बाद जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, जो बाकी हैं वो 3-3, 4-4 ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर है फ्लोरीन का व्हेन वी कंपेयर इट विद द अदर एलिमेंट्स। उसके बाद जो हमारा आ जाता है टॉपिक रिएक्शंस, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HF, HCl, HBr, HI। सो ऐसे HF, HCl, HBr, HI ऐसे डिफरेंट हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मूव डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा साइज क्लोरीन का है। जितना साइज ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ, जितना साइज ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो HF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, HCl बॉन्ड है वो वीक है, HBr बॉन्ड है वो इससे भी वीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है व्हेन मूव डाउन द ग्रुप। तो बच्चों इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए वो ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो बॉन्ड छोटा है और स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। और सबसे कम किसको चाहिए तोड़ने के लिए एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसको चाहिए, HI को। तो व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। ये आपको पता होना चाहिए इसमें। इसके अलावा आ जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ भी इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगी क्योंकि ये इजीली नहीं टूटता, HF बॉन्ड इजीली नहीं टूटता तो हमें H पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो ये अच्छा एसिड नहीं है, ये इजीली टूट जाता है HI। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इजीली टूट के हमें H मिल जाता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसे वेरी करती है, इस तरह से वेरी करती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करता है HF क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, HCl का कम बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यह HF क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एक HF मॉलिक्यूल दूसरा HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से क्या है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
इसके बाद आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन F2O बनता है, F2O2 बनता है। इसको थोड़ा उल्टा लिखना है, O2F2 OF2। तो ऐसे हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ है फ्लोरीन कंबाइन करता है। तो ये OF2 या O2F2 ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी है। किसी और को फ्लोरीन देना है तो ये फ्लोरीन भी दे देते हैं, यूरेनियम को देना है तो ये फ्लोरीन इजीली किसी और को ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी है। इसके अलावा जैसे क्लोरीन है Cl2O, Cl2O6, Cl2O7, तो बड़े ज़्यादा जो हमारे कंपाउंड हैं वो Cl2O2। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड ये बनाते हैं हैलोजेंस। तो इसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ क्या है NaCl, MgCl2, MgBr2, ऐसे करके बहुत सारे हमारे कंपाउंड बनते हैं। PbCl4, PbCl6। तो इसमें से हैलाइड्स जो मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है जो टेट्रा हैलाइड होते हैं, जो टेट्रा हैलाइड होते हैं ये मेनली कोवैलेंट होते हैं। तो ये मेनली जो भी क्या होते हैं आयनिक होते हैं, आयनिक, इनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जो हेक्साक्लोराइड है जिसमें 6 क्लोरीन है वो क्या होते हैं मेनली कोवैलेंट। तो आपने ये याद रखना है जो हेक्साक्लोराइड है वो क्या होता है मेनली कोवैलेंट, और दूसरे क्या होता है टेट्राक्लोराइड मेनली आयनिक। ऐसा क्वेश्चन MCQs में हमें पूछा जा सकता है कि टेट्राक्लोराइड ऑफ मेटल आर मेनली, नीचे होगा आयनिक होगा, कोवैलेंट होगा, ये होगा। तो आपने लिखना है टेट्राक्लोराइड आयनिक होता है, हेक्साक्लोराइड मेनली कोवैलेंट होता है। इसका कारण होता है क्योंकि टेट्राक्लोराइड है तो PbCl मान लो इसके पास कितने लगे, 4 लगे, 4 Cl लगे। तो आयनिक कब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पूरा क्या करेगा आयोनाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा अपनी तरफ ले जाएगा। तो उसके लिए लगती है आयोनाइजेशन थेरेपी। इस लेड का जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक लेड का एक क्लोरीन, इस लेड का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह अगर लेके जाना उसके लिए लगती है आयोनाइजेशन थेरेपी। और आयोनाइजेशन थेरेपी कितनी लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो अगर इसने आयनिक बनना है मतलब इसने नेगेटिव इसने पॉजिटिव बनना है तो ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। उस रिमूव करने के लिए बोलते हैं आयोनाइजेशन थेरेपी। तो इसके लिए आयोनाइजेशन थेरेपी लगेगी, इसके लिए लगेगी, इसके लिए लगेगी, इसके लिए लगेगी, तब ये क्या बनेगा आयनिक। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन 4 मूव करने 4 आयोनाइजेशन थेरेपी लगेगी, हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ हेक्सा हैलाइड्स जैसे कि Pb के साथ कितने लगे, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, 6 Cl लगे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन मूव करने पड़ेंगे लेट के, अब 6 बॉन्ड है तो ये Cl ये करेगा, ये Cl ये करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन मूव करने पड़ेंगे। तो 6 आयोनाइजेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, इतनी अवेलेबल नहीं होती। तो बच्चों इस तरीके से बुक में और तरीके से भी एक्सप्लेन किया, लेकिन जो इजी वे है, जो इजी तरीका है, तो आप ये याद रख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन हमें इसके रिमूव करने पड़ेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा इसके नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे करके आयनिक सब्सटेंस बनाना मुश्किल है हेक्सा हैलाइड में, क्योंकि 6 आयोनाइजेशन थेरेपी विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है Cl2 क्लोरीन गैस जिसको बोलते हैं, येलो ग्रीनिश ये गैस होती है Cl2। तो इसमें क्या है हमारे पास मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। क्या मेथड्स है बच्चे वो कि कैसे इसको हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे जो पहला मेथड है वो है MnO2 + 4HCl। तो सबसे जो पहला मेथड है MnO2 + 4HCl, इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा MnCl2 प्लस हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे Cl2 + 2H2O। तो हमारे पास यहाँ Cl2 प्रिपेयर हो जाएगा, H2 MnCl2 के साथ हमारे पास क्या बस Cl2। तो ये है पहला मेथड
प्रेपरेशन का Cl2 का। और दूसरा मेथड है KMnO4। KMnO4 से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं Cl2। KMnO4 से कैसे बनेगा, यहाँ 2KMnO4 हम ले लेंगे प्लस इसमें 16 HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा हमारे पास, इससे हमारे पास बनेगा ये Mn है तो Mn, यहाँ पे Cl है तो Cl2 प्लस ये K है तो KCl प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O प्लस ये Cl है तो Cl। तो ऐसे हमारे पास 3-4 ये कंपाउंड बनेंगे। इनमें भी कौन सा कंपाउंड को कितना बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, जो क्लोरीन है वो एक ही बनेगा और ये हाइड्रोजन H2O वो 2 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमने क्या प्रिपेयर कर लिया बच्चों, क्लोरीन प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डेकन प्रोसेस। सो डेकन प्रोसेस में भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेकन जो प्रोसेस है, इसमें क्या है, डेकन प्रोसेस में हम क्या डालना है, डेकन प्रोसेस में इसमें हमने लेना है 4HCl प्लस में डालना है O2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपरस क्लोराइड। कॉपरस क्लोराइड में हम क्या डालेंगे, HCl एंड O2। इससे हमें क्या बनेगा, इससे हमें एक Cl2 बन जाएगा, 2 Cl2 बन जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 4 Cl है, 2 Cl बन जाएंगे, Cl2 प्लस 2H2 प्लस बन जाएगा हमारे पास 2H2। तो एक डेकन प्रोसेस है, इससे भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरीन है वो बना सकते हैं बच्चों। इसके अलावा जो क्लोरीन बनाने का मेथड है वो है ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, हम लेंगे NaCl, उसमें डाल देंगे पानी, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें हम डालेंगे, इस सॉल्यूशन में डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। तो जो क्लोरीन है क्योंकि ये नेगेटिव होता है, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी और ये कौन से इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगी, जाएगा Cl2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, Cl2 ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ एनोड बोलते हैं। तो एनोड पे जाके ये Cl2 जमा हो जाएगी। तो ऐसे Cl2 को हम प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है। इसके बाद आ जाती है बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज। ये लाइट येलोइश गैस है, जो Cl2 है वो कौन सी गैस है, लाइट येलोइश गैस है। तो इसकी प्रॉपर्टी है ये एल्यूमिनियम के साथ भी Cl रिएक्ट करती है, ये बनाती है AlCl3। मैग्नीशियम के साथ में बनाती है MgCl2, सोडियम के साथ बनाती है NaCl, आयरन के साथ बनाती है FeCl2, FeCl3, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट क्या है ये कंपाउंड बनाती है। H2 के साथ ये Cl2 कंबाइन करके HCl2 बनाता है। तो और भी हमारे जो इसके जो रिएक्शंस है, जो कंपाउंड है बनाते हैं, सिंपल है, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन आते हैं 4। क्या रिएक्शन है कि हमने लेना है अमोनिया, पहले लेना हमने एक्सेस में, जिसमें डालना Cl, फिर हमने अमोनिया लेना है, वो एक्सेस में लेना, फिर हमने Cl2 एक्सेस में लेना, फिर इसमें हमने ये डालना। तो हमने 2 रिएक्शन यहाँ लिखी हैं, एक में अमोनिया एक्सेस में लिया है, दूसरे में क्लोरीन रिएक्शन एक्सेस में लिया है। इन दोनों का रिएक्शन कराना है तो प्रोडक्ट बनेगी। प्रोडक्ट में है तो इसमें भी क्लोरीन अमोनिया है, इसमें भी क्लोरीन अमोनिया, लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये 2 रिएक्शन और एक 2 रिएक्शन और मैं लिखूंगा, ये आपके लिए मैं क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा। और दूसरा यही Cl2 का रिएक्शन हमने करना है NaOH के साथ, NaOH तो सॉल्यूशन ऑफ NaOH। पहले केस में हमने लेना है कोल्ड एंड डाइल्यूट, पहले केस में हमने क्या लेना है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। और दूसरे केस में हमने क्या लेना है बच्चों, यही Cl2 लेना हमने, इसमें फिर NaOH डालना है, लेकिन अभी क्या करना है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड।
सो ये दो रिएक्शन है, Cl2NaOH Cl2NaOH रिएक्शन Cl2 और NaOH में है, लेकिन पहले केस में NaOH हमने कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया, दूसरे केस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया। तो ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा वो डिफरेंस आपने याद रखना। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप इक्वेशन लिख देंगे, फुल आपने करनी है। तो ये जो इक्वेशन है बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का चाहे रेफरेंस बुक का उसमें बिल्कुल क्लियर दी है, ये आपने अभी होमवर्क है आपके लिए, आपने ये कंप्लीट करनी है इक्वेशन। इसके बाद हमारा आ जाता है जो क्लोरीन है Cl2 है जो, ये बच्चे हैलोजिनेशन में भी काम आती है। CH4 के साथ ऐड करके CH3Cl प्लस HCl, ये हमने प्लस में किया हैलोजिनेशन, CH4 से CH3Cl बन गया, फिर CH2Cl2 CHCl3 Cl4, ऐसे करके हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये जो हैलोजेंस है बच्चों, इसमें जो क्लोरीन है Cl2, ये ऑक्सीडाइज भी कर देती है किसी को। कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं बताता हूँ। हमारे पास है F3SO4 फेरस सल्फेट है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, आयरन की +2 है। इसमें H2SO4 प्लस अगर Cl2 डाल दें, H2SO4 प्लस हम क्या डाल दें, Cl2 डाल दें, तब ये Cl2 क्या करेगी, इसको ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है बेटे, इसकी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ये एक ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करके इसकी ऑक्सीडेशन बन जाएगी 3, ये बन जाएगा Fe2SO4 3, Fe2SO4 कितना बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा हमारे पास HCl। तो ये जो रिएक्शन है कि इसमें Fe2 पॉजिटिव से हमारी जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो गई, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो किसकी वजह से हुई ऑक्सीडेशन, Cl2 की। तो Cl2 किसी और की क्या करा सकता है बच्चे, ऑक्सीडेशन भी करा सकता है। तो इसको ऐसे बैलेंस करना होगा, यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, बैलेंस कर सकते हो। तो लास्ट है बच्चों जो इसका वो है इसका जो लास्ट है Cl2 का रिएक्शन वो है कि ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी काम कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि Cl2 जब रिएक्ट करता है H2O के साथ, Cl2 जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो हमें मिलता है 2HCl प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, अकेली ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को अगर आप किसी कलर्ड सब्सटेंस में ऐड कर देंगे तो वो कलरलेस बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। कलरलेस बनना इसको ब्लीचिंग बोलते हैं। सो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कैन बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज इट कैन डीकलराइज द कलर सब्सटेंस। सो ये क्यों करता है, क्योंकि ये H2 के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देता है, अकेली ऑक्सीजन देता है, जो कि किसी को कलरलेस बना सकती है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों यूजेस, डिफरेंट यूजेस, जैसे ब्लीचिंग का एक्शन हो गया, ऑक्सीडाइज एजेंट बन गया, तो डिफरेंट हमारे केमिकल्स जो HCl बनाना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें यूज आता है। तो डिफरेंट केमिकल बनाने में हमारा जो है क्लोरीन यूज आता है, तो उसके यूज भी आपने थोरोली पढ़ने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।